पूछ लेते हैं हम अक्सर दुश्मनों से भी हालचाल। मकाम पर बने रहने के लिए इनका होना भी ज़रूरी है। मकाम पे बने रहने के लिए इनका होना भी ज़रूरी है। हाय, हेलो, हाउ आर यू पूछना मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि ये वही पूछा जाता है जहाँ आपको पता नहीं होता कि सामने वाला किस हाल में है। मैं हमेशा की तरह 100% श्योर हूँ कि आप ठीक ही होंगे। तो इसलिए इस सवाल का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। और अब तक तो आप सब अब यंग 40 से अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं और हमारा ये रिश्ता भी प्रगाढ़ धीरे धीरे होता जा रहा है। ये मुझे आपके लाइक्स और व्यूज़ बता रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज किस टॉपिक पे बात की जाए। तो यूं ही मन में ख्याल आया कि थोड़ा सा आपसे ड्रेसिंग सेंस पे बात करूं। तो ड्रेसिंग सेंस मीन्स किस तरह का हमारा परिधान या हमारा पहनावा होना चाहिए। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले लोग ये कहते थे, खाइए मन भाता पहनिए जग भाता। लेकिन आज की दुनिया में ये ट्रेंड चेंज हो गया है और चेंज होना भी चाहिए। कहते हैं कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो आपकी पूरी पर्सनालिटी आपके पोस्चर में झलकता है। और सही बताऊं तो वास्तविक ब्यूटी भी यही है। आप कितना भी महंगा मेकअप करा लीजिए, आप कितना भी महंगा ब्रांडेड कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन अगर आप रिलैक्स नहीं हैं, आप टेंशन फ्री नहीं हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो कपड़े और वो मेकअप कहीं भी आपसे मेल नहीं खाएगा। तो सबसे पहले तो खुद में कॉन्फिडेंस लाएं। और कॉन्फिडेंस ब्रांडेड कपड़ों से नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक्ट्रेस या एक्टर के कपड़ों को या उनको फॉलो करने से नहीं आता। देखिए, जितने लोग होते हैं उनकी अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनका बनावट अलग अलग होता है, उनके बात करने का तरीका लहजा अलग होता है। और इसलिए ज़रूरी नहीं कि सामने वाले पे जो चीज़ें अच्छी लगे वो हमारे ऊपर भी अच्छी लगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी हमें जो शोरूम में टंगी हुई साड़ी या कपड़े जो डिस्प्ले में होते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, और हम जब उसे घर पे लाके अपने शरीर पे डालते हैं तो वो उतने खूबसूरत नहीं लगते। ये बस कुछ ऐसा ही है कि हर किसी पे हर चीज़ अच्छी नहीं लग सकती, और ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पे कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप पे भी बुरी लगे। इन सब के अलावा जो मैंने आपसे शुरुआत में बात करी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो वो है आपका कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव नेचर और समय दर समय, टाइम टू टाइम अपडेट रहना, अपडेट करना। जैसे मैं कहूँ, मुझे याद है मेरी मम्मी कहती थी कि उनके समय में एक साड़ी जिसे पटरा कहते थे, और वो प्लेन साड़ियाँ होती थी। वो नीचे का हिस्सा वो लोग कभी हल्दी में या फिर किसी साड़ी का वो डार्क कलर आता था, पक्का कलर, उसमें रंग के तो पहनते थे। आज के हाईटेक ट्रेंड में, समय में, या जब हमारे पास बहुत ही डेवलप टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि छोटी से छोटी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं, वो एम्ब्रॉयडरी हो या कुछ भी, तो यहाँ पे अगर सेम टू सेम हम उस चीज़ को ले आए और कहीं पहन के जाएं तो वो बात नहीं आएगी। हाँ, लुक उसी टाइप का हो, उसमें मॉडिफिकेशन हो, तो वो बात और है।
तो कहने का मतलब ये है कि समय के साथ आपको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब फ़ोन का भी ओल्ड वर्जन हो जाता है तो हमारे पास आता है कि अपडेट कीजिए। तो सिर्फ फ़ोन ही क्यों, हमें खुद को भी अपडेट करते रहना चाहिए, हमें अपने रिलेशन को अपडेट करते रहना चाहिए। और ऐसा, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी चीज़ को ब्लाइंड फॉलो करें, अंधा अनुकरण करें। उसको सोच के समझ के एक बार दो बार आप खुद पर उसको अप्लाई करके और उसको खुद से देखें। आपसे ज़्यादा आपका मूल्यांकन इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। देखिए, आपकी मदर है, बायस्ड होके बताएगी, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे दुनिया में सबसे अच्छे लगते हैं। तो इसलिए एक सच्चे आलोचक खुद बने और आईने में कोई भी पक्षपात ना करते हुए आप उसको एकदम न्यूट्रल होकर के डिसीज़न लें। ये नहीं कि ये कपड़ा अच्छा है, मैंने महंगा ख़रीदा है, ये ब्रांडेड है, तो मैं अच्छी ही लगूंगी या लगूंगा। आप खुद को निहारें। आपको अगर सही लगता है, आपको वो लुक आपको खुद से, देखिए, आप माने या ना माने, कुछ कपड़ों में, कुछ सिचुएशन में हम खुद पर भी फ़िदा होते हैं। और जब हम खुद पर फ़िदा होते हैं तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट लुक में ही वो आपकी आंखों में बस जाता है, जिसको कहते हैं पहली नज़र का प्यार। और पहली नज़र का प्यार जीवन पर्यंत याद रहता है। तो खुद को देखें, जज करें, क्या कमी है, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पे आप एक बेबाक एनालिसिस करें। जहाँ तक यंग 40+ की बात है, मैंने ही ये आपको मैसेज दिया यंग 40+ का, कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप ना करें। जिन चीज़ों को, जिन हॉबीज़ को, जिन एक्टिविटीज़ को आप इतने साल तक किसी मजबूरीवश नहीं कर पाए हैं, वो आप ज़रूर करें। इसका ये मतलब नहीं कि अभी आज के डेट में जो उर्फ़ी जावेद का ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप उसको अपना लें। आप खुद सोचिए, उनका तो वो पेशा है और वो उसी पे उनको अर्निंग होनी है, हमें आपको नहीं। हमारी पर्सनालिटी एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी होनी चाहिए। मॉडर्न लुक होते हुए भी अपनी भारतीयता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार कहीं भी नहीं जाने चाहिए। आपको देखे कोई तो देखने वाला ये कहे कि भाई उसकी ड्रेसिंग सेंस कमाल की है। तो मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, वो मैंने पूरा का पूरा आपके सामने रख दिया। बाकी आप अपने विवेक से भी निर्णय लें, कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, किस कलर में। देखिए, कलर साइकोलॉजी भी होता है, हर कलर सबके ऊपर अच्छे नहीं लगते, तो वो भी आप देखें। वो आप अगर एक आलोचक की दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कलर हैं जो आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। ये अच्छी बात है कि आपके वार्डरोब में सारे कलर्स होने चाहिए, आपको सारे कलर्स यूज़ करने चाहिए, लेकिन फिर भी जो कलर आपको अच्छे नहीं लगते, जिनमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, या जिनको पहनते ही कोई आपको ये आलोचना करता है कि यार कैसे डल लग रहे हो, या ये आज तुमने क्या पहना है, तो उसको एक बार फिर से देखें कि क्या वाकई में उनका कहना सही है। अगर उनका कहना सही है तो उस चीज़ को अपनी लाइफ से रिमूव कर दें। तो मुझे लगता है कि यंग 40 ने आपको ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अच्छे से समझा दिया है। और कलर का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। जैसा जनरली ये कहा जाता है कि भाई अब तो आपकी एज हो गई, चटक रंग मत पहनो। चटक रंग होते क्या हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। देखिए, अगर डार्क कलर का कॉम्बिनेशन आप डार्क कलर से मिलाते हैं तो वो कहीं से चटक नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे अगर
आप खूनी लाल जिसे कहते हैं, प्योर रेड कलर, थोड़ा मैरूनिश लिए हुए डल सा रेड कलर, और आप अगर उस पर ब्लैक का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो कहीं से चटक नहीं दिखता। लेकिन अगर वहीं पे सुर्ख लाल रंग को पीले रंग के साथ आप कैरी करते हैं तो वो चटक हो जाता है। तो ये तो आप अगर हमारे आपके हाथ में ये जो फ़ोन है, यही आपकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप उस पर सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको ड्रेसिंग सेंस में कलर सेंस भी बताएगा। तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी नॉलेज आपको नहीं हो सकती अगर आप उसकी स्टडी करें तो थोड़ा सा स्टडी उस पर भी कर लें, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी इमेज से रिलेटेड है। पहचान ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको रहने पे भी याद करें और ना रहने पे भी याद करें। एक छवि होनी चाहिए आपकी कि भाई क्या कमाल का उसका सेंस है। कलर भी वो ऐसे चूज़ करता है, ड्रेस भी वो ऐसे चूज़ करता है कि एकदम अमेजिंग लगता है। आपको देख के सामने वाला कुछ ऐसा लुक दे, वाओ लुकिंग सो नाइस। क्या ये सुनना अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है। और एनर्जी लेवल भी ना एकदम यहाँ से यहाँ हो जाती है। हाँ, लेकिन चने की झाड़ पे चढ़ाने वाले भी बहुत होते हैं, तो उनसे सावधान रहें। आपको भगवान ने एक स्वस्थ दिमाग दिया है, एक मैच्योर माइंड दिया है, तो उसका यूज करें और देखें। कहते हैं ना कि दिखावों पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो पे मैं अपने ही लाइफ स्टाइल के किसी और टॉपिक के साथ मिलूँगी। तो तब तक के लिए खुश रहें, हेल्दी रहें, स्माइल करते रहें, स्माइल लोगों में बांटते रहें और मिलते मिलाते रहें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आपको ये कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।